9 PM स्पेशल की शुरुआत हम उस हत्याकांड के साथ करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब इस वारदात को लेकर वो एक्शन भी जारी है, जिसने अब ये भी तय किया कि त्रिपुरा के बेटे की जिसने भी हत्या की, जो भी उसके गुनहगार हैं, वो अब बच नहीं पाएंगे। उत्तराखंड में एंजल चकमा की हत्या के बाद से पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। अब खुद इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं। एंजल चकमा देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 9 दिसंबर को सेलाकुई थाना क्षेत्र में एंजल और उनके छोटे भाई माइकल के साथ मारपीट हुई, जिसमें एंजल पर चाकू और कड़ों से कई वार किए गए, जिसके बाद 17 दिनों तक एंजल ने अस्पताल में मौत से जंग लड़ी और बाद में वो अपनी जिंदगी हार गए। अब इस मामले में जिस तरह से सीएम खुद एक्टिव हुए, उससे चकमा को इंसाफ मिलना तय माना जा रहा है। त्रिपुरा का बेटा उत्तराखंड में हत्या। पुलिस कार्रवाई पर सवाल, एसआईटी गठित, एंजल को मिलेगा इंसाफ। पुलिस ने किया साफ, नस्लीय भेदभाव से इनकार। एनएचआरसी भी एक्टिव, डीएम एसएसपी को नोटिस। एक्शन में धामी सरकार, नहीं बचेंगे एंजल के गुनहगार। वो होनहार छात्र था, उसका भविष्य भी ब्राइट था। त्रिपुरा से देहरादून आया था अपने कल को वो संवारने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि कभी सुकून के तौर पर पहचान रखने वाले देहरादून में ही उन शैतानों से उसका सामना हो जाएगा जो उसकी मौत की वजह बन जाएंगे। एंजल चकमा त्रिपुरा का वो होनहार बेटा जिसकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एंजल 9 दिसंबर की शाम को अपने भाई और 2 साथियों के साथ कुछ सामान लेने के लिए किराना स्टोर गया था। इसी बीच आरोप है कि कुछ युवाओं से उसकी नोकझोंक हुई। नतीजा ये हुआ कि चकमा पर आरोपियों ने चाकुओं और कड़ों से वार कर डाला, जिसमें एंजल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया था। आरोप लगाए कि नस्लीय भेदभाव के चलते ये हत्या हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये साफ किया गया कि नस्लीय दुर्व्यवहार के सबूत नहीं मिले। पुलिस ने बताया कि विवाद नस्लीय नहीं था, बल्कि 2 गुटों के बीच अचानक हुई कहासुनी का परिणाम था। बच्चे लोग सब्जी लेने के लिए शाम को सब्जी लेने गया था मार्केट में। उन लोग वापस आ रहा था तो मेरा लड़का बाइक में बैठा हुआ था, तो वो स्टार्ट किया हुआ था आने के लिए। फिर छोटा लड़का बाइक का पास ही खड़ा था। फिर पीछे से एक स्कूटी एक स्प्लेंडर बाइक आया। आने के बाद उन्होंने 20 गज पीछे उन्होंने गाड़ी को रोका। हाथ में कारा पहनते, वो कारा से सिर पे मारा, पीछे साइड में मार के सीधा उधर ही नीचे गिरा दिया बच्चे को। बड़ा लड़का वहां से देखा, उठ के अरे लड़का को, ये मेरा भैया को मार दिया। उन्होंने चाबी को बंद किया, ऐसा से बंद करके सीधा उनको प्रोटेस्ट करने लगा, बोला क्यों मार रहे हो मेरा भैया को, क्यों मार रहे हो। फिर पीछे से आके उसको चाकू मार के वहाँ नीचे गिरा दिया। दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। उत्तराखंड पुलिस पर प्रेशर खासा ज्यादा है। आरोप ये भी लगी कि पुलिस ने शुरुआती दौर में इस मामले में खाली लापरवाही भी बरती है। दूसरी ओर एनएचआरसी का नोटिस भी पुलिस को डबल टेंशन देने वाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में देहरादून डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। आरोपों की जांच रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी खुद अब इस मामले में एक्शन में आ गए हैं। तो पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में शामिल फरार मुख्य आरोपी नेपाल के यज्ञराज अवस्थी को पकड़ने के लिए पुलिस बहुत करीब पहुंच चुकी है। जैसे ही मेरे पास खबर मिला है, तुरंत मैंने जो चीफ मिनिस्टर है धामी जी, हमसे फोन से बात हुआ है, तो उन्होंने कड़ी से कड़ी निंदा किया है। हम भी निंदा किए और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो 5 आदमी को हमने अरेस्ट किया, बाकी 1 आदमी है उसके पीछे भी वे लोग
कुछ अवार्ड घोषणा किए हैं। कोई अगर उनका आता पता कहाँ है अगर दे तो इनको भी पकड़ने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं और हमने इनके साथ रहेंगे। जो भी समस्या होगा कोई भी ये लोग हम लोग हेल्प वो चाहते हैं, हम हेल्प करेंगे। जांच का कोई पहलू न छूट जाए, इसके लिए एक पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई। चकमा की हत्या को लेकर 3 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस की जांच इन सीसीटीवी के जरिए आगे बढ़ रही है। वहीं पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आई है कि हमलावर गुट में शामिल लोग मणिपुर और नेपाल जैसे पर्वतीय इलाकों के हैं। बोक्सा जनजाति के युवकों पर एंजल पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। वहीं एक आरोपी घटना के समय से फरार बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है और उसे पकड़ने की भी पुलिस खासी करीब है। अलग टीम बनाई गई थी, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और उनके प्लेस पर लोकेट करके 5 लोग की गिरफ्तारी की गई। क्योंकि जो छठा अक्यूज था वो नेपाली मूल का था, वो यहाँ से सेम डे घटना करने के बाद अगले दिन वहाँ से निकल गया था, तो उसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड टीम लगी है। एंजल चकमा की हत्या का मामला देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसके मुताबिक वारदात भीड़ भाड़ वाली जगह पर शाम 6:15 बजे के बाद 40 से 50 सेकंड के भीतर हुई। पुलिस का दावा है कि आरोपी और पीड़ित पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते थे। पूरी घटना इन द हीट ऑफ मोमेंट में हुई। वहीं इस मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। इस तरह से उसकी हत्या हुई है, बहुत ही दर्दनाक है, अफसोसनाक है और इसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यही डिमांड करते हैं कि एंजल चकमा की जो भी उसके साथ जो ब्रूचुअली जो किलिंग किया गया है उसके लिए कड़ी की कड़ी जो भी दोषी है इसमें कड़ी की कड़ी सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सजा होना चाहिए उन लोगों को। और हम लोग यही मांग करेंगे, सजा मतलब कि फांसी होना चाहिए। त्रिपुरा के छात्र की हत्या के विरोध में मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एनएसयूआई समर्थकों ने कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे पूर्वोत्तर के सैकड़ों छात्रों ने नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैनर तले भी आज प्रदर्शन किया, जिसमें हर किसी ने ये मांग की कि इस मामले की जांच गहनता से की जाए। पूरी घटना दिल दहला देने वाली है और जिस तरह से भीड़ वाले इलाके में इस हत्याकांड को आरोपियों ने अंजाम दिया वो डराने वाला था। देवभूमि की पहचान एक शांत राज्य के तौर पर होती है, लेकिन जिस तरह से एंजल चकमा की हत्या का मामला सामने आया उसने राज्य की कानून व्यवस्था को जरूर सवालों में घेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।